और यीशु ने आंधी को डांटा और तूफान को डांटा उसको, और तूफान और आंधी थम गए। द पॉइंट ओवर हियर, बात यहां पर यह नहीं है कि हमें हर तूफान को रोकना है जाकर। जब हमने सुना कि तूफान आ रहा है, एक हरिकेन आ रहा है, एक सैलाब आ रहा है कहीं पर उड़ीसा में या कहीं पर बाहर, और हम जाके वहां पे उसको रोकें, और सवाल ये नहीं कि उसको रोकना है, पॉइंट ये है कि हमें जानना है कि हमारे अंदर जो जीता है वो इस तूफान और आंधी के ऊपर अधिकार रखता है। मैथ्यू 8 और 23 से लेकर 27 पढ़ रहे हैं हम। एंड इट सेज ओवर हियर, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। ये यीशु की बात चल रही है कि यीशु नाव पर चढ़ा और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। नाव पे चढ़ा इसका मतलब है कहीं पार जा रहे हैं ये। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। जीसस सो रहे थे, नाव में लहरें आ रही हैं और नाव ढकने लगी लहरों से। जीसस नाव में है और फिर भी तूफान है। ओके, मत सोचना कि अभी प्रभु में आ गए हैं सब ठीक होने वाला है। तूफान फिर भी आने वाले हैं। एक दूसरे के तकलीफों को देखकर उनका न्याय मत करना कि तुम कुछ पाप में चल रहे हो इसलिए तकलीफें तुम्हारे जीवन में हैं। जी नहीं, ये पाप और क्षमा की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। तूफान आएंगे और सबके जीवन में आएंगे और लगातार आएंगे, ये खत्म नहीं होने वाला सिलसिला। लेकिन ये जानना जरूरी है कि यीशु हमारे नाव में सवार है हमारे साथ में। दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप नाव में अकेले बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, या यीशु मसीह आपके साथ में है, सवाल ये है हमारे लिए। ओके, तूफान पे फोकस नहीं होना चाहिए, जीसस पे फोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अद्भुत सी बात है कि जीसस सो रहे थे, ही वाज स्लीपिंग। कभी कभी उत्तर नहीं मिलता है परमेश्वर से, हम खटखटा रहे हैं, उत्तर नहीं मिलता है। एंड डोंट गेट इट रॉन्ग, परमेश्वर सोते नहीं है, परमेश्वर को सोने की जरूरत नहीं है। जीसस जो पृथ्वी पर थे वो बिल्कुल पूरी तरह से मनुष्य थे और पूरी तरह से खुदा थे जब वो पृथ्वी पर थे। फुली मैन फुली गॉड। और फुली मैन वो भी थकते थे और वो भी सोते थे आपके मेरी तरह। और उन्हीं से बहुत से लोगों ने सीखा ट्रेन में सोना। कहीं जा रहे सेवकाई करने के लिए सो जाओ रास्ते में, आराम कर लो, ये अच्छा टाइम है आराम करने का। सो एनीवेज, ये जो यहाँ पर बात चल रही है, आई मीन इट्स अ ग्रेट फेथ एक्सरसाइज, ये जानना कि परमेश्वर हमारे साथ में, उत्तर मिले या न मिले, लेकिन परमेश्वर हमारी झील में सवार है। हम परेशान होंगे कि तूफान क्यों आया, क्या होगा इस तूफान का, लेकिन एट द एंड ऑफ इट नजर यहीं पर होनी चाहिए कि जीसस मेरे साथ में है, वो मेरे साथ में है, और ये मेरी ही नाव में बैठा है, मेरी ही तकलीफ में बैठा हुआ है। जिस परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ उस परेशानी में वो मेरा साथी है। वो मुझको छोड़ के भाग नहीं गया कि तू डूब रहा, तू अकेला डूब, मैं जा रहा हूँ। ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा, ये साथ निभाने वाला परमेश्वर है, वफादार परमेश्वर है। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू से दिस, ये खुद को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को याद दिलाना ज़रूरी है। कभी कभी लोगों का फ़ोन आता है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, आपका जवाब होना चाहिए हमारा परमेश्वर वफादार है। तकलीफों में हम भूल जाते हैं इस बात को कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है और वफादार है, यानी कि साथ निभाएगा, हमें पार लेके जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस? वो सो रहा था, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। ये हमारा हाल नहीं होना चाहिए कि हम नष्ट हुए जाते हैं, अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं डूब गया, अब तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। हमारा ये हाल नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में यीशु मसीह हैं। ओके, अगर वो नाव में बैठे हैं तो पार जाने की उम्मीद से बैठे हैं। कोई भी तूफान हमारे प्रभु को पार जाने से नहीं रोक सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कोई भी तकलीफ इतनी बड़ी नहीं है कि हमारे परमेश्वर के रास्ते में अड़चन बन सकती है। तो अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है और हम उसके साथ साथ चल रहे हैं तो हमारे रास्ते में तूफान तो आएंगे लेकिन हमें रोक नहीं पाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो चेलों ने कहा कि हम नष्ट हुए जाते हैं, और उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा।
आंधी और पानी को डांटा, हमने कभी देखा नहीं है किसी को ऐसा करते हुए। कौन डांटता है आंधी को, पानी को, तूफान को? कोई डांटता है नहीं, बल्कि हम एक दूसरे को डांटते रहते हैं। तो कहा था ना, खिड़की बंद कर, दरवाजा बंद कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तू नहीं हुआ, तेरी वजह से हुआ। एक दूसरे को डांट रहे हैं। किसको डांटना है? तूफान को डांटना है। जो समस्या है, जो परेशानी है, उसको डांटना है। हम एक दूसरे को डांटते हैं। आज फिर से पैसा नहीं कमाया, डांटा एक दूसरे को। आज फिर छुट्टी मनाई, डांटा। आज काम पे नहीं गया, डांटा। खाना नहीं पकाया, डांटा। आज वो नहीं किया, ये नहीं किया, ये डांट रहे हैं एक दूसरे को। जो तूफान है, तूफान को डांटो, तूफान को निकालो अपने रास्ते से, हटाओ। तुम्हारे पास में अधिकार है। डू अंडरस्टैंड दिस? सो ही सेज ओवर हियर, क्यों तुम डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। डांटने का नतीजा है शांति। हम शांति चाहते हैं हमारे घरों में, हमारे जीवन में। हमें क्या करना है? यस, किसको डांटना है? अपनी बीवियों को नहीं डांटना है, अपने घर के लोगों को नहीं डांटना है, समस्याओं को डांटना है, तूफानों को डांटना है, जो भी हवाएं चल रही हैं तुम्हारे जीवन में उनको डांटना है, एक दूसरे को नहीं। तुम्हारा युद्ध मांस और लहू के साथ में नहीं है। और वे अचंबा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। अच्छा, ग्रेट क्वेश्चन। ये कैसा खुदा है, ये कैसा मनुष्य है? उनको मनुष्य की तरह दिख रहा है, वो जानते हैं खुदा का बेटा है, लेकिन मनुष्य के रूप में दिख रहा है उनको अपने सामने। और बोल रहे हैं कैसा मनुष्य है ये, मतलब ये इंसान तो ऐसे काम नहीं कर सकता है, ये कैसे कर रहा है? ये आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। क्या ये मुमकिन है कि आंधी और तूफान हमारी आज्ञा को माने? इज इट पॉसिबल कि आंधी और तूफान तुम्हारी आज्ञा को भी मानते होंगे? शायद। तुम्हें क्या लगता है, आंधी तूफान तुम्हारी आज्ञा को मानते हैं? मतलब तुम इस हवा को बोल दोगे थोड़ा धीमे हो जाओ तो धीमी हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्या तुम हिमालय पे जाओगे, बोलोगे सारा बर्फ पानी बन जाएगा, तूफान थम जाएगा? आई थिंक अबाउट इट केयरफुली। हम श्योर नहीं है इस चीज के बारे में। हम एग्जैक्टली थोड़े छोटे स्केल पे हम बोलते हैं यस हो जाएगा, मेरे को बाहर जाना है, प्रभु यार बारिश रोक दे, मुझे ऑटो मिल जाए, फिर बाद में आने देना बारिश। हमको विश्वास है कि शायद रुक जाएगी बारिश। लेकिन जब बड़ी चीजों की बात करते हैं, वी आर नॉट श्योर कि ये होगा क्या नहीं होगा। हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है। एंड दैट्स व्हाट जीसस वाज टेलिंग हिज डिसाइपल्स, क्यों तुम डरते हो, क्यों तुम डरते हो? और यीशु ने आंधी को डांटा और तूफान को डांटा उसको, और तूफान और आंधी थम गए। द पॉइंट ओवर हियर, बात यहां पर यह नहीं है कि हमें हर तूफान को रोकना है जाकर। जब हमने सुना कि तूफान आ रहा है, एक हरिकेन आ रहा है, एक सैलाब आ रहा है कहीं पर उड़ीसा में या कहीं पर बाहर, और हम जाके वहां पे इसको रोकें। और सवाल ये नहीं कि इसको रोकना है, पॉइंट ये है कि हमें जानना है कि हमारे अंदर जो जीता है वो इस तूफान और आंधी के ऊपर अधिकार रखता है। हमारे अंदर है वो, हमारे अंदर जीता है वो, उसके पास सारा अधिकार है। और हम उसके साथ में हैं, वो हमारे अंदर है, हमने उसको पहना हुआ है, और आगे पीछे उसने हमें घेर रखा है, हमारे साथ साथ चलता है वो, हर जगह हमारे साथ में। उसने प्रॉमिस किया हुआ ये बात, और वो वफादार परमेश्वर है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं ठुकराएगा। हम जब तूफान से जा रहे हैं तो हमारे साथ में है, पानी से गुजर रहे हैं हमारे साथ में है। आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, पानी तुम्हें डुबा नहीं सकता है, ये उसके प्रोमिसेस है हमारे लिए। आमेन। लेकिन इन प्रोमिसेस से बढ़कर एक और चीज है हमारे पास में, और वो है अधिकार। वी हैव सम अथॉरिटी, एक अधिकार है हमारे पास में। यहाँ पर यीशु मसीह ने अधिकार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया चेलों को। इसके बाद में हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं कि चेलों ने यही काम किया, हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु ने बताया चेलों को कि मैं सारे तूफानों पर अधिकार रखता हूँ, मेरा जो सिंहासन है वो इन सब चीज़ों से ऊपर है, ऊंचा है इस सब चीज़ों से। तो ये जो हवाएं हैं और तूफान है, जो भी हो रहा है, एक जगह बाइबल में लिखा है कि जो चिड़ियाएं जितनी भी हैं, एक भी नहीं गिरती है परमेश्वर पिता के इजाजत के बिना। तुम्हारे सर का जो बाल है वो भी गिना हुआ है। हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर का अधिकार चलता है। एंड दैट इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूं, ये मेरे परमेश्वर की मुट्ठी में है। मैं चाहता हूं कि इसका हल अभी का भी निकल जाए, लेकिन मेरे लिए सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि हल जब निकले तब निकले, और नहीं भी निकले तो फर्क नहीं पड़ता है। कंट्रोल जो है वो मेरे पिता के पास में है, और मेरा पिता का एक प्रॉमिस है कि सब चीजें मिलकर तेरी भलाई ही उत्पन्न करने वाली हैं। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है इन तूफानों से। अब इसके बाद में मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है और समझना है कि
जैसे मेरे पिता का अधिकार है इन सब चीज़ों के ऊपर, शायद ये अधिकार मेरे पास में भी है, क्योंकि वो पिता मेरे अंदर जीता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वो पिता मेरे अंदर है और हमें लगता है कि ठीक है वो मेरे अंदर तो है, अधिकार तो उसके पास में है, लेकिन क्या उसका ये अधिकार मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा? क्या मैं उस पिता का इस्तेमाल कर पाऊंगा मेरे जीवन में कुछ होने के लिए कि नहीं होने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन। और ये सवाल से सब लोग जूझ रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन लोग बोलेंगे इतने बेवकूफ हो तुम, और कोई किसी को पूछ नहीं रहा है सवाल। इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यीशु मेरे अंदर तो है, लेकिन उसका होगा क्या, फायदा क्या है उसका? मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा इस यीशु को मेरे जीवन में, और कैसे मैं उसका फायदा उठाऊंगा अपने जीवन को सही करने के लिए, में सुधार लाने के लिए? एंड दैट इज व्हाट कम्स विद अथॉरिटी। अधिकार को जब तुम जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे, तुम अपने अधिकार को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, अधिकार तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सत्य को जानना अधिकार को जानने के बराबर है। यही सत्य जो बाइबल में है, यही तुम्हें अधिकार देता है। तुम्हारा अधिकार और कहीं से नहीं आता है। तुम्हारे किसी ये कभी सोच में मत रहना कि मेरे पास पैसा है तो मेरे पास अधिकार है। कोई फायदे का नहीं है अधिकार, क्योंकि जब कितना भी पैसा हो जाए, जब कैंसर खड़ा होगा तुम्हारे सामने, तो तुम्हारा जो पैसा है वो काम नहीं आने वाला है। एक और अधिकार चाहिए जो पैसों से बढ़कर है। ओके, लेट मी जस्ट टॉक टू यू अ लिटिल मोर अबाउट अधिकार। पिछली बार हमने सीखा दो उद्देश्य हैं अधिकार के। एक विश्वासी का अधिकार क्या होता है, और दो उद्देश्य हम समझे थे इसके बारे में। एक तो है कि कानून को लागू करना, अधिकार का हम इस्तेमाल करते हैं कानून को लागू करने के लिए, और दूसरा हम अधिकार का इस्तेमाल करते हैं हमारे हक को हासिल करने के लिए। दो चीजें जरूरी हैं, कानून को लागू करना है, हक को हासिल करना है। कानून को लागू करना है, एक दूसरे के ऊपर लागू नहीं करना है, शैतान के ऊपर लागू करना है, क्योंकि वो निडर होकर घूम रहा है एक ऐसे शेर के समान जो फाड़ खाएगा, और उसको ये बताना जरूरी है कि कानून तेरे ऊपर लागू होता है, अपने औकात में रहे। ये समझाना उसको जरूरी है, वरना वो तुम्हारे सर पे आके बैठेगा। और ये बार बार समझाना जरूरी है, क्योंकि वो बार बार कोशिश करता रहेगा, वो बार बार आएगा, कुछ समय के लिए छोड़ देगा, फिर ट्राई करेगा, फिर ट्राई करेगा। वो थकता ही नहीं है, हारता ही नहीं है, उसका मिशन बहुत क्लियर है उसके लिए। हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे मिशन में और हम भाग जाते हैं। शैतान नहीं भागता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली तुम्हारा नाश करना चाहता है। सो हमें ये जानना जरूरी है कि हमें उसको कानून दिखाना है कि तेरे पास कानूनी अधिकार नहीं है हमारे ऊपर, कानूनी अधिकार तेरे पास नहीं है, इसलिए तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा, जो हमारी आशीषों को रोक रहा है हम तक पहुंचने से, उनको रिलीज करवाना है, यानी कि अधिकार से हमें अपना जो हक है उस हक को हासिल करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, शैतान ने कुछ आशीषें हमारी रोक रखी हैं, और वो कभी पहुंचेंगी भी नहीं हम तक। आप जब स्वर्ग में जाओगे, आपको ताज्जुब होगा कि आप जब प्रभु को बोलोगे, प्रभु मैंने इस चीज के लिए इतनी प्रार्थना की, प्रभु से उत्तर मिलेगा, मैंने तो ऐसे भेज दिया था, लेकिन बीच में एक शैतान खड़ा था और तूने उसका सामना नहीं किया, मैंने तुझको अधिकार दिया था। क्योंकि तुम अपने अधिकार को जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हारा नाश हो रहा है, बाइबल कहती है। यू अंडरस्टैंड दिस? कानून की जरूरत है हमें, इसलिए नहीं हो कि हम तो कानून के तहत जीते नहीं हैं, लेकिन कानून उसको दिखाना है। हम अनुग्रह के तहत जीते हैं, कानून शैतान के लिए, उसको कानूनी हक नहीं है कोई उसका हमारे ऊपर, ये उसको बताना है। और दूसरी बात, हमें अपने हक को हासिल करना है। लेट मी टेक यू टू डैनियल चैप्टर 10, डैनियल का 10वां अध्याय। डैनियल चैप्टर 10 2 और 3 पढ़ रहा हूं, पहले ध्यान से फॉलो करना। दूसरा वचन कहता है, उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। डैनियल की बात चल रही है, और डैनियल को एक दर्शन दिखा है उसने, एक और जो भी उसने दर्शन में देखा है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट, लेकिन उस दर्शन के बाद में वो फास्टिंग कर रहा है, क्योंकि वो दर्शन देख करके उसको लगा, महसूस हुआ कि नहीं, मुझे कुछ समझ की जरूरत है। फास्टिंग कर रहा है और 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। इस फास्टिंग के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है शोक करता रहा। फास्टिंग का मतलब डाइटिंग नहीं होता है। फास्टिंग के साथ में, फास्टिंग में आप कुछ खाने के ऊपर रोक टोक भी करते हो, लेकिन ये डाइटिंग के बराबर नहीं है। फास्टिंग का मतलब है एक हृदय का एक स्वभाव भी होता है। आप खाना तो नहीं खा रहे हो, लेकिन आप YouTube देख रहे हो बैठ के, तो कोई फास्टिंग नहीं किया आपने, कोई मतलब नहीं हुआ उसका। सो कुछ चीज़ों को अपने जीवन से अलग करना, जो आपके शरीर को का जो भोजन है उसको अलग करना, एक तरह की फास्टिंग होती है। और शरीर के भोजन से मेरा मतलब सिर्फ शारीरिक भोजन नहीं है, एक दिमागी भोजन भी होता है, उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं फास्टिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं
थोड़ा कानाफूसी भी कर रहा हूँ, कुछ किसी को अच्छी खबर सुन रहा हूँ, किसी से वो खबर सुन रहा हूँ, तो कोई फायदा नहीं उस फास्ट का, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा, 3 वीक्स, 21 दिन का उपवास है डैनियल का। आप भी कभी करना, you'll be blessed। कैसा उपवास है? उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया, खाना खाया उसने, लेकिन स्वादिष्ट भोजन नहीं था उसका, और ना मांस ना दाख मधु अपने मुंह में रखा, और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। व्हाट इज ही सेइंग? किस तरह का फास्ट है ये स्वादिष्ट भोजन नहीं खा रहा, जो का फेवरेट खाना है वो नहीं खा रहा है, ये ऐसा कुछ खा रहा है जो उसको पसंद नहीं है शायद। ये नॉन वेज वाले सब बंद कर दिया, चिकन टिक्का चला गया है, बिरयानी भी खत्म हो चुकी है, अब मैं नहीं खाऊंगा, 21 दिन तक नहीं खाऊंगा मैं ये सब चीजें, मैं अपने शरीर को कोई भी आनंद नहीं दूंगा। मेकअप बंद कर दिया, मैं मेकअप भी नहीं करूंगा, ये जो तेल लगा रहा है और लोशन लगा रहा है मैं सब बंद कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए ये सब चीजें। 21 दिन ये सब चीजें मेरा फोकस नहीं होंगी। क्यों रोक रहे हैं? बिकॉज हम अपना फोकस यहां पर नहीं लाना चाहते हैं, शारीरिक चीजों पर नहीं लाना चाहते हैं, फास्ट जब हम करते हैं तब। तो ये फास्टिंग है, तो ये 21 दिन की फास्टिंग है। इसमें खाना खा रहा है सिर्फ पेट, लेकिन स्वादिष्ट भोजन नहीं है, जीने के लिए खा रहा है, सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं खा रहा है। और क्यों कर रहा है? लुक एट दिस, इफ यू रीड 12वें वचन में अगर हम जाएंगे तो हमें एक समझ मिलेगी वहां पर। 12वां वचन में लिखा है कि फिर उसने मुझसे कहा, उसने मतलब फरिश्ते ने कहा मुझसे, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया। ये जो फास्टिंग कर रहा था डैनियल, 21 दिन का फास्टिंग, ये समझने बूझने के लिए मन लगा रहा था। तो फास्टिंग क्यों करते हैं? डोंट बी कंफ्यूज्ड। कुछ लोग फास्टिंग करते हैं मतलब ठीक है मैं फास्टिंग करूंगा तो मेरे को मकान मिल जाएगा, मैं फास्टिंग मेरे को नौकरी मिल जाएगी। फास्टिंग कोई लेन देन नहीं है परमेश्वर के साथ में कि मैं 40 दिन का फास्ट कर रहा हूं प्रभु, मैं 3 दिन का फास्ट कर रहा हूं, मुझे ये नौकरी मिल जाए। नहीं मिली नौकरी, मैं 21 दिन का करूंगा प्रभु, मेरे को नौकरी मिल जाए। नहीं मिली, मैं 40 दिन का करूंगा प्रभु, मेरे को नौकरी मिल जाए। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। प्रभु लेन देन नहीं करता इस तरह से हमारे साथ में। आप अपने उपवास की कीमत चुका करके कुछ खरीद नहीं सकते हो परमेश्वर से। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप अपनी प्रार्थना और आराधना की कीमत चुका करके भी नहीं खरीदते हो परमेश्वर से। इट्स अ फ्री गिफ्ट। जिसने अपनी जान दे दी फ्री में तुम्हारे लिए, वो क्या इस चीज के लिए लेन देन करेगा? नो, फ्री गिफ्ट है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। एंड एज सिंपल एज दैट। सो हमें इन चीजों के लिए फास्टिंग और उपवास करने की जरूरत नहीं है। बट ही लुक ओवर हियर, डैनियल कर रहा है ये फास्ट और उपवास किस चीज के लिए? कुछ समझने और बूझने के लिए, कुछ बुद्धि पाने के लिए, कुछ और इंसाइट चाहिए, कुछ समझना, कुछ मैटर समझ में नहीं आ रहा है। मेरे घर में झगड़ा इतने टाइम से क्यों चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे मैटर क्या है। मैं फास्टिंग और मैं फास्टिंग प्रार्थना करना शुरू करूंगा और वचन को खोजना शुरू करूंगा समझने और बूझने के लिए कि परमेश्वर कहां पर अटकी है मेरी गाड़ी, और मैं, ताकि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। अब मैं खाने के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, कितना खाना खा रहा हूं, कम खा रहा हूं, ज्यादा खा रहा हूं, बेस्ट फूड है कि नहीं है, नहीं क्या बनाया आज, डजंट मैटर, जो बनाया खा लेंगे। खाने के ऊपर फोकस नहीं है, मेकअप के ऊपर फोकस नहीं है, मैं कैसा दिख रहा हूं उसके ऊपर फोकस नहीं है। मैं बैठा हूं, मुझे समझना है और बूझना है, एंड आई एम सीरियस अबाउट दैट कि मैं गाड़ी क्यों अटक गई है यहां पे, और इसलिए फास्टिंग कर रहा हूं मैं। और इस बीच में जब मेरा फोकस हटता है शारीरिक चीजों से, आत्मा मेरी स्ट्रांग होती है और मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करता हूं। परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करता हूं, क्योंकि मैंने शरीर को मारा है वहां पे। आत्मा और स्ट्रांग हो गया, अब आत्मा सुन पा रहा है, वरना आत्मा एकदम कमजोर रहता है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस शरीर की बातों पे होता है। और शरीर 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 चल रहा है वहां पर, इतना स्ट्रांग हो गया यहाँ पे कि आत्मिक की जो आवाज है परमेश्वर की इतनी डिम हो गई है, सुनाई नहीं दे रही अभी हमें। डैनियल ने क्या किया? अभी डैनियल कर रहा है उपवास, मतलब आई मीन वेरी पावरफुल। डैनियल तो 3 दिन में 3 बार दुआ करने वाला व्यक्ति था, इसको भी उपवास करने की जरूरत पड़ गई। हमें कितनी ज्यादा पड़ेगी जरूरत उपवास करने की? कैन यू थिंक अबाउट दैट? We need to get into those times जब हमें जवाब नहीं मिल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कहां पे जाना है। उपवास की जरूरत है, फोकस में आने की जरूरत है, आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। Do you get this? So now let me get out of that fasting mode and let me come to Daniel की मुख्य बात पे आता हूं। So 2 और 3 में लिखा है कि 21 दिन तक वो फास्टिंग और दुआ कर रहा था, और 12 में एक फरिश्ता उसको दिखता है, और फरिश्ता उसको क्या बोलता है? फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उस दिन तेरे वचन सुने गए। तेरे फास्टिंग के पहले ही दिन परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया था। फर्स्ट डे इटसेल्फ। हे प्रभु मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूं। ठीक है, तो जब से भी कर रहा होगा, तेरे फर्स्ट डे जब तूने प्रार्थना की थी मैंने सुन ली थी तेरी प्रार्थना। परमेश्वर कहता है वी हैव अ प्रेयर
लिसनिंग गॉड एंड आंसरिंग गॉड, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आमेन। दिस इज इंपॉर्टेंट, खुद को ये बात याद दिलानी जरूरी है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। अगर मैं वाकई में इस बात में विश्वास करता हूँ, मतलब मैं दिन भर परमेश्वर से बात करता रहूंगा, कुछ भी होगा, प्रभु देखो ना ऐसा हो गया, प्रभु प्रभु देखो ना अभी ऐसा हो रहा है, प्रभु मेरे को ऑटो नहीं मिल रहा है, प्रभु मुझे पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है, प्रभु मेरे को बस नहीं आ रही, प्रभु मेरी ट्रेन नहीं आ रही। आप दिन भर करते रहोगे ये बातचीत परमेश्वर के साथ में, अगर आपको पूरा यकीन है कि वो आपकी बातों को सुन रहा है। और क्योंकि हमको यकीन नहीं कि मैं हमारी बातों को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, हम उससे बात नहीं करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, खुटखुट करना शुरू करते हैं, अरे कैसा रोड है ये रास्ता, कितना ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। आप जो ट्रैफिक जाम ऑटो वाले को बोल रहे हो, ऑटो वाला आपको बोल रहा है क्या करें, ये बीएमसी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और ये बातें न जाने कितनी बार कर चुके होंगे हम लोग एक दूसरे के साथ में। एक दिन प्रभु से ये बात करके देखना, आपका जिंदगी आपकी बदल जाएगी। प्रभु बोलेगा मैं हूं ना तेरे साथ में, मुझसे बैठ के बातें कर, ट्रैफिक को छोड़, मेरे ऊपर फोकस करना शुरू कर। आपका 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 जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो डैनियल को एक फरिश्ता कह रहा है, 12वां वचन, उसी दिन तेरे वचन सुने थे और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। एक फरिश्ता कह रहा है कि मैं तेरे वचनों के कारण, जो तू प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, प्रभु ने मुझे भेजा है, ही हैज सेंट मी। यानी जब तुम प्रार्थना करते कोई चीज के लिए, परमेश्वर स्वर्ग से एक फरिश्ता भेजता है तुम्हारा उत्तर लेकर के। मुझे कुछ चीज की जरूरत है, मैंने दुआ की है उसके लिए, परमेश्वर ने भेज दिया है, स्वर्ग से रिलीज कर दिया है, उसका उत्तर आ रहा है, एक फरिश्ता लेकर के आ रहा है तुम्हारे लिए। और प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? 13th वर्स, इट सेज फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। कि फारस के राज्य, पर्शिया का जो राज्य है वो आ रहा है। यू कैन इमेजिन, ये पृथ्वी है आपकी, और एक इस पृथ्वी पर एक फारस का राज्य है, उसके पास में इजराइल का एक राज्य है, और वो फरिश्ता उतर रहा है नीचे पृथ्वी पर, कहीं से आ रहा है वो मान लो। और जो फारस का जो पर्शिया जो है एक देश है, उसका जो मुख्य प्रधान है, ये इंसान की बात नहीं चल रही है, उसके प्रेसिडेंट की बात नहीं चल रही है, उसके ऊपर जो राज करता है, जो शैतानी शक्ति उसके ऊपर राज करती है जिस देश के ऊपर, उसका जो प्रधान है वो इस फरिश्ते को मिलता है और वो इस फरिश्ते से 21 दिन तक युद्ध करता है। अब मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा हूं आपको, दिस इज अ फैक्ट, ये हकीकत है। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमारा जो युद्ध है, पॉल ने कहा हमारा युद्ध एक दूसरे के साथ में नहीं है, मांस और लहू के साथ में नहीं है, कि तेरी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली और तेरी वजह से मेरे पैसे नहीं आए और तेरी वजह से मेरा इतना लॉस हो गया, ये मेरा तेरा नहीं है। समस्या ये है कि मैंने दुआ की थी परमेश्वर से, परमेश्वर ने एक फरिश्ते को भेजा था, लेकिन रास्ते में कौन मिल गया उसको एक दुष्ट आत्मा मिल गया और एक युद्ध चालू हुआ दोनों के बीच में। और ये युद्ध यहां पर बता रहा है, डैनियल ने जो समझ और बुद्धि मांग रहा था, उसका उत्तर लेकर के एक फरिश्ता आ रहा है उसके पास में, फर्स्ट डे इटसेल्फ। लेकिन रास्ते में मिल गया, फारस देश का प्रधान मिल गया, और 21 दिन तक वो फरिश्ते के साथ में युद्ध करता रहा, 21 डेज। लेकिन डैनियल को देखो इस तरफ, डैनियल अपने फास्टिंग में चला जा रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसको पता नहीं कि वहां पे युद्ध चल रहा है, वो तो सिर्फ रुका है परमेश्वर के उत्तर के लिए। एंड 21 दिन बीत गए और 21वें दिन एक आता है फरिश्ता, बोलता है कि मैं तो पहले दिन निकल चुका था तेरा उत्तर लेकर के, लेकिन रास्ते में कोई मिल गया, मुझे वहां पे युद्ध करना पड़ा। प्लीज अंडरस्टैंड, परमेश्वर ने तुम्हें ना नहीं बोला कुछ चीजों के लिए, लेकिन टाइम लग रहा है, कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में रिलीज होने के लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि एक आत्मिक युद्ध चल रहा है, कहीं पर एक युद्ध चालू है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दिखता नहीं है, बट एक युद्ध चालू है कहीं पर। और परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को भेजा है आपके लिए, और वो लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम तक वो चीजें पहुंचा सकें जो परमेश्वर की चीजें हैं। बट नाउ थिंक अबाउट दिस, ये 21 दिन तक जो उपवास कर रहा है यहां पर, और वहां पर वो युद्ध कर रहा है, इसका उपवास उसके युद्ध को कहीं पर और स्ट्रांग बनाता जा रहा है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू यू लिटिल मोर इन डिटेल। 13th वर्स में मैं पढ़ता हूं, फिर से सुनना। यहां पे, फारस का राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, मिकाएल कौन है? परमेश्वर का मुख्य फरिश्ता जो है वो मिकाएल है। और मिकाएल के बारे में कह रहे हैं, मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया। ये एक फरिश्ता कह रहा है कि मिकाएल मेरी सहायता के लिए आया। क्यों सहायता के लिए आया? कैन यू थिंक अबाउट दिस? आई मीन, यहाँ पे डैनियल प्रार्थना कर रहा है, फर्स्ट डे प्रभु ने प्रार्थना सुना, बोला ओके फरिश्ता जाओ और इसका ये उत्तर है, देकर के आओ उसको। और वो फरिश्ता आ रहा है उत्तर देने के लिए। अगले दिन प्रभु सुन रहा है, डैनियल फिर से प्रार्थना कर रहा है उपवास में, पता ये क्यों प्रार्थना कर रहा है फिर से उपवास में, तो उत्तर दे दिया है इसको। मतलब वो युद्ध चल रहा है वहां पे नीचे, नो प्रॉब्लम। थोड़ा टेस्ट करता है कभी कभी परमेश्वर हमें,
देखता है डैनियल बना रहेगा कि नहीं रहेगा अपने अपने युद्ध में। तो डैनियल का एक युद्ध चल रहा है उपवास में, उसका युद्ध शरीर के साथ में है, वो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता है और वो शरीर के साथ में युद्ध कर रहा है। लेकिन ये जो युद्ध यहां पे चल रहा है, एक और युद्ध आत्मिक दायरे में चल रहा है, और वो जो फरिश्ता आपकी ओर है वो युद्ध कर रहा है उस फरिश्ते के साथ में जो आपके विरुद्ध है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब आप शरीर में कुछ युद्ध करते हो यहां पर अपने ही शरीर के साथ में, अपनी सोच के साथ में, अपने अपने गढ़ों को आप टूटने देते हो अपने अंदर, वहां पर एक और युद्ध जो चल रहा है आत्मिक दायरे में, वो युद्ध तुम्हारी ओर से तुम्हारा फरिश्ता जीतता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे परमेश्वर बोलता है बहुत हो गया, मिकाएल जा उसकी सहायता कर उसकी। एंड देन मिकाएल गोज। जीत तो हमेशा परमेश्वर की ही होने वाली है। इट्स नॉट पॉसिबल कि परमेश्वर के फरिश्ते हारने वाले हैं। परमेश्वर का युद्ध सबसे स्ट्रांग युद्ध है, सबसे स्ट्रांग आर्मी है उसकी। लेकिन द पॉइंट इज वो तब जीतेंगे जब परमेश्वर का समय होगा तब। 21वें दिन तो उसने बोला ठीक है अब तू जा, 20 दिन हो गए तू जा अभी। वो शायद परमेश्वर ये चीज 12 दिन पे भी कह सकता था, दूसरे दिन भी कह सकता था, थर्ड डे भी कह सकता था, लेकिन उसने ही चोज टू से इट ऑन द 21st डे। उसने कहा नहीं, मैं 21वें दिन भेजूंगा। ये परमेश्वर का समय है। आपके जीवन में भी एक परमेश्वर का समय लागू हो चुका है और चल रहा है। चीजें आपको लगता है कि आपके प्लानिंग के अनुसार है, कुछ भी आपके प्लानिंग के अनुसार नहीं है। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। जो द्वार वो खोलता है खुल जाता है, जो वो बंद करता है बंद हो जाता है। तुम्हारे खटखटाने से खुलता नहीं है, परमेश्वर के कहने से खुलता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हम जब दुआ करते हैं बाइबल में लिखा खटखटाओ तो खुलेगा, बोला मैंने खटखटाया खुला नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। बोला ये 21 दिन तक रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये 40 दिन तक रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्या ये 60 दिन तक मेरा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, क्या ये 3 साल तक मेरे साथ में लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा, ये मेरा बंदा कब टूटता है मैं जानना चाहता हूं। क्या ये जिंदगी भर इसने पूरा अपना जीवन मुझे दिया है कि नहीं दिया है, कि ये 2 दिन तक ट्राई करेगा फिर छोड़ देगा। ये सीरियस भी है कि नहीं अपने मकान के बारे में। जो आज दुआ कर रहा है बोले प्रभु मेरा मकान हो जाए, और बोला ये सीरियस है भी कि नहीं, कल भूल जाएगा मेरे बारे में, परसों जाके के चेक करेगा कितना इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है देखता हूं मैं, ये क्या करेगा, कितना सीरियस है। और अगर हम सीरियस हैं हमारी चीजों के बारे में, डैनियल सीरियस था 21 दिन तक लगा रहा, तो परमेश्वर भी सीरियस है, वो मिकाएल को भेजेगा। आमेन। So I just want to tell you, आपका मिकाएल आने वाला है। आपको हारना नहीं है, आपको लगे रहना है इस युद्ध में। जो आपको दिखता नहीं है वो युद्ध आसमान में चल रहा है, और जो दिखता है वो यहां पर है, वो आपके शरीर के साथ में है, वो दुनिया के साथ में है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दुनिया की एक सोच है जो आपको खींच रही है अपनी ओर, और आपका शरीर है जो खींच रहा है अपनी ओर, और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मेरे पास आ, मेरे साथ में बना रहे। और हम हैं कई बार हम बिक जाते हैं एक तरह से, दुनिया हमें खरीद लेती है, कभी कभी हमारा शरीर हमें खरीद लेता है, और परमेश्वर कह रहा है मैंने खून देकर तुझे खरीद लिया है। तो क्यों जा रहा है दुनिया में, और तू क्यों जा रहा है यहां पर? तुझे क्या जरूरत है उनके साथ में एक होने की? तुझे मेरे साथ में एक होना है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। वो टेस्ट कर रहा है हमें। और जब हम इस युद्ध में शामिल होते हैं, जब हम वो रोशनी बने रहते हैं जो हमें होना चाहिए दुनिया में, जब हम वो नमक बने रहते हैं जो हमें होना चाहिए दुनिया में, हम एक आत्मिक युद्ध में लगे हुए हैं। और कुछ आशीषें जो ब्लॉक की गई थी, शैतान ने ब्लॉक की हुई थी, वो जो हमारा फरिश्ता वहां पे युद्ध कर रहा है वो जीतता है, क्योंकि हमारा मिकाएल वहां पे आता है कभी ना कभी। वॉच दिस केयरफुली। 14th वर्स में ही सेज, और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोग की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। तो डैनियल ने एक दर्शन देखा था कि एक युद्ध होने वाला है, और उसको बहुत बड़ी चिंता थी कि मेरे लोगों का क्या होगा। डैनियल ये 21 दिन का उपवास खुद के लिए नहीं कर रहा है, ये अपने देश के लिए कर रहा है। ये डैनियल है जिसका हृदय है अपने लोगों के लिए, और वो बोल रहा है इस मेरे लोगों का क्या होगा। और वो परमेश्वर से समझने की कोशिश कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। और फिर वो बैठता है दुआ में, बोलता है एक ही तरीका है, मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है। आवाज़ सुनने का जरिया क्या है? मैं आवाज़ सुन क्यों नहीं पाता हूँ? क्योंकि मेरा दिमाग बहुत सी बातों में उलझा हुआ है। मुझे मेरे दिमाग को वहाँ से निकालना है और परमेश्वर में लगाना है। कुछ शारीरिक चीज़ें मुझे ख़त्म करनी है मेरी। कुछ आई वांट टू टेल यू समथिंग, कुछ रिश्ते हैं हमारे जीवन में जो हमें डाइल्यूट कर रहे हैं इस तरह से कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ चर्च के बाहर ही नहीं है, चर्च के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, दोनों जगह हैं। एंड आई रियली वांट टू टेल यू समथिंग, बी केयरफुल। आप क्या दोस्ती करते हो चर्च के अंदर भी और बाहर भी, कितनी दोस्ती करते हो कितने लोगों के साथ में, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं और भर रहे हैं आपके अंदर, ये चीजें या तो आपको प्रभु के पास लेके जाएंगी या दूर लेके जाएंगी, या तो ये आपके शरीर को बढ़ाएंगी या आत्मा को बढ़ाएंगी।
एंड बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज कई बार आप दोस्ती कर लेते हो ऐसे लोगों से, मैं चर्च के अंदर की बात कर रहा हूं, हम चर्च में दोस्ती करते हैं ऐसे लोगों से जो आत्मा में बहुत कमजोर हैं और उन्होंने बढ़ना शुरू ही किया है, और हम अपना दिल खोल लेते हैं, ऐसी दोस्ती करते हैं, गहरी दोस्ती उनके साथ में। हम समझ नहीं रहे हैं कि वो कुछ अभी भी दुनिया से चर्च में आए हैं, पूरी दुनिया को चर्च में लेकर के आए हैं, उनके ख्याल अभी तक पूरे सुधरे नहीं हैं, और हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है, हमें उनको प्रभावित करना है प्रभु की बातों से। और हम जब ये बात को समझते नहीं है कि कौन किस लेवल पर है और मैं किस स्थान पर हूं, जब हम ये समझते नहीं है, हो सकता है कि हम दूसरों की बातों में इतने उलझे रहेंगे कि हम प्रभु की आवाज को सुनना कम होता जाएगा हमारे जीवन में, क्योंकि हम इस तालाब में आ गए हैं जहां पर हमको नहीं होना चाहिए। चर्च के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे ग्रुप्स मिलेंगे, आपको लगातार मिलते रहेंगे। आपको जांचना है मुझे कौन से ग्रुप में होना है और कौन से ग्रुप में नहीं होना है। कुछ ग्रुप्स में मैं हो सकता हूं, कुछ में नहीं हो सकता हूं। दोस्ती सबसे करनी है, मोहब्बत सबके साथ में होनी चाहिए, लेकिन कहां पर मेरा दिल खुलना चाहिए, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। वो तुम्हारे आत्मिक जीवन को या तो बना देगा या गंवा देगा, या तो हम पूरी तरह से तुम गंवा दोगे उसको। बी वेरी केयरफुल हु यू आर फ्रेंड्स विद। सो वॉच दिस केयरफुली। डैनियल को अपना उत्तर मिल रहा है, और यहां पर एक फरिश्ता आया, उसने बोला कि डैनियल तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी फर्स्ट डे इटसेल्फ। आई डोंट नो व्हाट यू आर प्रेइंग फॉर, बट प्लीज अंडरस्टैंड, एक युद्ध चल रहा है। हर चीज जो तुम मांग रहे हो परमेश्वर से, एक युद्ध चल रहा है उसके पीछे। आमेन। लेट मी टेक यू अ लिटिल डीपर। हम समझ गए हैं कि कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से किसी चीज के लिए, हम ये भी समझ गए हैं कि एक युद्ध चल रहा है, हम लगातार उस युद्ध में हैं। एक अच्छा तरीका यह है जानने का कि मैं एक युद्ध में हूं। हम दिखता नहीं है युद्ध, हम पहचान नहीं पाते हैं इस चीज को, पर एक अच्छा तरीका है जानने का, जांचने का कि मैं युद्ध में हूं कि नहीं हूं, युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे तुम प्रार्थना करते हो कोई चीज के लिए, वट एवर यू आर आस्किंग फॉर, ट्राई करना कभी कोई भी चीज के लिए दुआ करना कि प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, प्रभु मुझ तक पहुंचा दे। तुरंत आपको एक आवाज मिलेगी आपके अंदर जो कहेगी आपसे, पहली बात तो तेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे नहीं मिल रहा है। देख, कुछ फायदा नहीं है प्रार्थना करके। थोड़े समय के बाद में वही आवाज कहेगी आपसे, अगर तुझे ये चीज चाहिए तो कमा लेना उसको। एक और आवाज कहेगी, ये तेरे को कभी नहीं मिलने वाली, तेरे पास ताकत ही नहीं है वो कमाने की, कोई तुझे नहीं देने वाला है। यही आवाज ध्यान लेके जाएगी लोगों के ऊपर, इन लोगों के पास है, इनसे मांग ले मिल जाएगा। यही आवाज कहेगी, ये लोग कैसे हैं, देते नहीं तुझको। ये आवाज लगातार चलती रहती तुम्हारे साथ में। ये तुम्हारा युद्ध है, ये तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, ये तुम्हारा युद्ध चल रहा है तुम्हारे अंदर। एक है शैतान जो बार बार तुम्हारे अंदर फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है। तुम्हें लग रहा है मेरे ही विचार हैं ये, तुम्हारे विचार नहीं, शैतान के विचार हैं ये, क्योंकि वो झूठा है। एक आवाज कह रही है तू पापी है, तेरे प्रार्थना का उत्तर तुझे नहीं मिलने वाला है, तूने कल एक गलत काम किया, तुझे तेरा उत्तर नहीं मिलने वाला है। और तुरंत आप कोशिश करते हो, ठीक है मैं कोई अच्छा काम करता हूं, फिर दुआ करूंगा, फिर मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर ये आपके साथ में हो रहा है लगातार, जानना इस बात को कि आप युद्ध में हो, आप युद्ध में हो और ये युद्ध चल रहा है आपके साथ में, और लगातार आपको लगेगा कि मैं हार रहा हूं या जीत रहा हूं, और आप कुछ कोशिश करना शुरू करोगे जीतने के लिए। बट लेट मी जस्ट टेल यू एट दिस पॉइंट, मैं बताऊं आपको, युद्ध जो है, ये जिस युद्ध में हम शामिल हैं, इस युद्ध को परमेश्वर ने जीता है हमारे लिए क्रूस पर। उसने जान दी है ताकि हम इस युद्ध के अंदर विजयी बन जाएं, और हम बन चुके हैं। और हम बोलेंगे अगर हम बन चुके हैं तो क्यों हमारी आशीषें नहीं पहुंच रही हैं? क्योंकि शैतान बहुत चालाक है और बहुत चतुर है, हमको रोक के रखा हुआ है उसने। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। तुम अपने अधिकार को जानोगे, तुम उसको तो तुम हासिल करोगे उन चीजों को। जब तुम समझोगे कि कुछ चीजें हैं जो मेरे विरुद्ध चल रही है, मैं इनको हटा दूं मेरे जीवन से, and I'll be successful। और वो क्या है चीजें? वो शैतान नहीं है, वो आपके शरीर है और दुनिया है जो आपको धोखे में रखी हुई है। और शैतान इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करता है तुम्हारे विरुद्ध। इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार ये दो हैं, मंत्र तंत्र उसका थर्ड हथियार है, और वो कम यूज होता है आपके ऊपर। ज्यादा जो यूज होता है वो ये चीजें यूज होती हैं, आपका खुद का शरीर, खुद की भावनाएं, खुद की लालसाएं, खुद की इच्छाएं, जो आपको अलग करती जा रही हैं परमेश्वर से। उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हो। और एक है दुनिया जो आपको खींच रही है अपने ही दायरे में, और आप जा रहे हो दुनिया के साथ, क्योंकि आप छूटना नहीं चाहते हो। आपको लग रहा है कि मैं बस छूट जाएगी। एक और नया वर्ड आ गया आजकल, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सुना आप लोगों ने? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये नया तो नहीं है, पुराना है, लेकिन फिर भी फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब एक डर है लोगों में, अगर मैं नहीं गया तो मतलब कुछ मिस हो जाएगा मेरा।
और सबके अंदर ये डर बस चुका है, मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा। आई मीन यू कैन इमेजिन, जब एक बार जब कोई बड़ा, पहले बहुत पहले की बात है ये, बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, और बड़े बड़े स्टार्स आया करते थे कॉन्सर्ट्स के लिए। जैसे कि मान लो एक बार माइकल जैक्सन आया था एक बड़े कॉन्सर्ट के लिए, और सबके मन में एक बात थी कि ये कॉन्सर्ट में मुझे जाना ही है। क्यों? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। डर ये नहीं, कुछ आप इतने ग्रेट फैन भी नहीं होंगे, अपने सारे गाने जानते भी नहीं होंगे उसके, लेकिन क्या है, मेरे सब दोस्त जाएंगे वहां पर, और जब मेरे दोस्त लौट के आएंगे तो उसकी बात करेंगे, और मैं वहां पे बैठा रहूंगा, मेरे को पता नहीं होगा कि क्या हुआ। फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक नई फिल्म रिलीज हुई है, मुझे देखनी भी नहीं है फिल्म, शायद मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं जानता हूं अब सारे मेरे दोस्त देख करके आएंगे और डिस्कस करेंगे वो फिल्म, और मैं वहां पे बैठा रहूंगा अंगूठा हिलाते हुए, मेरे को पता ही नहीं कि क्या बात कर रहे हो। फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसको पूरा करने के लिए मैं वो करता हूं जो दुनिया करती है, मैं वो करता हूं जो दुनिया करती है, जस्ट बिकॉज मैं मिस नहीं करना चाहता हूं, मैं मिस नहीं करना चाहता हूं। एंड दैट इज सो डेंजरस। कितना कितना खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि दुनिया खींच रही है हमको अपनी तरफ। शैतान, फोमो परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है, जो लगातार भर रहा है आपके अंदर। और आप जब उसको हाँ बोलते हो कि यस 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 ये फियर है मेरे अंदर, आप बोलोगे नहीं कभी भी, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता ये बात कि एक फियर है मिसिंग आउट का, लेकिन सबके अंदर होता है। और हम कितना इसमें बोते हैं, उतना ही हम दूर होते जाते हैं परमेश्वर की बातों से। द डेविल इज टॉकिंग टू यू, शैतान तुमसे बात कर रहा है और तुम्हें बार बार बता रहा है कि तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे नहीं मिलेगा। कई बार मैंने लोगों को सुना है कि आप दुआ करते हो, मैंने आप क्यों नहीं करते दुआ खुद के लिए? नहीं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्यों बोल रहे हैं कि परमेश्वर, पास्टर को क्यों बोल रहे हैं कि आपकी प्रार्थना को सुनेगा? क्योंकि शैतान ने उनको बोला कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, पास्टर की सुनी जाएगी। और जो अधिकार उसको चलाना चाहिए अपने जीवन में वो नहीं चला रहा है, पास्टर के पास में आ रहा है। परमेश्वर चाहता है वो अपना अधिकार चलाना खुद सीखे और उसको अधिकार में चलना शुरू करे, ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन वो नहीं कर रहा है, वो बार बार पास्टर के पास आ रहा है, पास्टर के पास आ रहा है। ये शैतान ने उसके मन में झूठ भरा हुआ है, पास्टर की आवाज को सुनेगा, परमेश्वर तेरी आवाज को नहीं सुनेगा। झूठ है ये, शैतान का झूठ है। हकीकत को जानोगे, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यस, कभी कभी होता है हम गलत काम करते हैं, फिर शैतान बोलता है तूने गलत काम किया ना कल, अब तेरे को नहीं, तेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने वाला है। सो व्हाट कैन वी डू? सत्य को जानो। इब्रानी का 4:16 कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सो सिंपल। मैंने गलत किया, शैतान बोल रहा है तूने गलत किया है, तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। मतलब ओके ओके, शट अप शैतान, मैं जा रहा हूं मेरे डैडी के अनुग्रह के सिंहासन के सामने। डैडी मैंने गलत किया है, पर आपका सिंहासन तो अनुग्रह का सिंहासन है। मैं गलती में चलना नहीं चाहता हूं, मैं आपका सामर्थ्य चाहता हूं प्रभु। एंड गॉड इज विलिंग। ही आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर जाएं, रोते गिड़गिड़ाते हुए नहीं, हियाव बांध कर कॉन्फिडेंटली जाएं। यस लॉर्ड, मैंने गलत किया है, बट आई एम हियर। क्यों? क्योंकि मेरा एक रिश्ता है आपके साथ में। और वो रिश्ता क्यों है? क्योंकि आपके बेटे ने, यीशु ने जान दी थी क्रूस पर मेरे लिए। आपके बेटे ने कीमत चुकाई मेरे सारे गुनाहों की, इसलिए मैं खड़ा हूं आपके सामने, इसलिए मैं हियाव बांध के आता हूं आपके सामने। यस, मैंने पाप किया है, लेकिन उसने खून बहाया है। Do you understand this? मैंने गलती की है, मैं जानता हूं, लेकिन किसी ने कीमत चुकाई है उसकी। अब कोई केस नहीं है मेरे विरुद्ध। डैडी मैं आया हूं आपके सिंहासन के सामने, मैं इस गलती में जीना नहीं चाहता हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। That's it. किसको हराया हमने? शैतान को हराया हमने। शैतान को हराया हमने। हमने कोई बहुत होली और पवित्र काम नहीं किया कि ठीक है वो एक पाप किया तो 40 पुण्य करने पड़ेंगे। नो, ये पाप पुण्य का बात ही नहीं है यहां पे। ये सिर्फ अपने अधिकार को जानने की बात है कि मैं बेधड़क मेरे डैडी के कमरे में घुस सकता हूं, मैं कभी भी उसके कमरे में जा सकता हूं। मेरे डैडी का कमरा है ये, कोई मुझे रोक नहीं सकता है उससे। इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। शैतान कितना कॉम्प्लिकेट कर देता है इसको, हमें बार बार दिखाता है कि तू योग्य नहीं है, तू योग्य नहीं है, तू योग्य नहीं है। तो दिस इज द गुड न्यूज। 24 घंटे 24/7 आप परमेश्वर को एक्सेस कर सकते हो, कभी भी जब बुलाओगे तब होगा। युद्ध शुरू हो चुका है, शैतान जो है तीर मार रहा है आपके ऊपर, जानते हो इस बात के बारे में। फायरी डार्ट्स, जलते हुए तीर, अंगारे लगे हुए तीर में वो आपकी तरफ मार रहा है लगातार। कैसे बचोगे आप अपनी विश्वास की ढाल को आगे करोगे तीरों को बुझाने के लिए। विश्वास की ढाल क्या है? विश्वास यानी कि आता है परमेश्वर के वचन से।
वचन को पढ़ते हैं, विश्वास आता है। विश्वास परमेश्वर की बातों में, विश्वास परमेश्वर की मोहब्बत में, विश्वास उसकी वफादारी पर, इन बातों पे विश्वास कि वो मुझे डूबने नहीं देगा। तूफान है, मैं कश्ती में हूं, लेकिन यीशु मेरे साथ में है। ये कश्ती तो नहीं डूबने वाली है, मैं जानता हूं। तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना आएगा, लहरें अंदर आ जाएंगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये कश्ती नहीं डूबेगी। मुझे विश्वास है इस बात का। वी नीड दैट फेथ, आमेन। इसे कहते हैं विश्वास, और कुछ नहीं है विश्वास इसके अलावा। जब सब कुछ बुरा हो रहा है, तूफान थम भी नहीं रहा है, तब भी विश्वास है, नो नो नो, मैं तो बच जाऊंगा, मैं जानता हूं मैं तो बच जाऊंगा। मेरा क्या बिगड़ सकता है? जब परमेश्वर ही मेरे साथ में, तो कौन मेरे विरुद्ध आ सकता है? आमेन। सो व्हेन डू यू यूज दिस? कब आप इस्तेमाल करेंगे इसका? अगर आप बीमार हैं तो बाइबल खोलिए और कुछ पैसेजेस पढ़िए जहां पर यीशु ने चंगा किया लोगों को। जनरली पढ़िए कैसे यीशु ने चंगा किया एक औरत को जो 12 साल से बीमार थी, कैसे एक को चंगा किया जो 38 साल से बीमार था, कैसे एक को चंगा किया जो कोढ़ी था, लंगड़े को, अंधे को, कैसे यीशु ने चंगा किया। रीड इट, विश्वास जागेगा आपके अंदर, विश्वास जागेगा। जितना पढ़ोगे, जितना मनन करोगे उसके ऊपर, जितना बातचीत करोगे परमेश्वर से, विश्वास जागेगा। और जितना मनन करोगे तुम अपनी रिपोर्ट के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर रिसर्च करते बैठोगे, उसको आपका विश्वास कम होता जाएगा। जब बीमारी आती है तो सिर्फ आप जाओ, हॉस्पिटल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हॉस्पिटल में परमेश्वर तुम्हें ऐसे भी चंगा कर सकता है, वैसे भी चंगा कर सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम। परमेश्वर तुम्हारे हॉस्पिटल के विरुद्ध नहीं है, परमेश्वर को तुम्हारे दिल में इंटरेस्ट है, तुम्हारे दिल में इंटरेस्ट है। तुम्हारा कितना भरोसा तुम्हारे डॉक्टर पे है और कितना भरोसा तुम्हारे परमेश्वर पे है। हाउ मच डू यू ट्रस्ट हुम? ही वांट्स योर हार्ट। विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ। रीड द वर्ड, मनन करो उन बातों पे कि प्रभु तूने चंगा किया उस औरत को, तूने इसको चंगा किया, तूने ये किया, वो किया, तू मेरे लिए भी कर सकता है। ऑब्वियसली मैं तेरे अधीन हूं प्रभु, मैं तेरे अधीन हूं। And that's it. So simple. आपको गाइडेंस की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि मैं अपने क्या फैसले करूं जिंदगी में। मुझे कुछ फैसले करने हैं जिंदगी के और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। गाइडेंस की जरूरत है। आप याकूब का एक पहला अध्याय 5वां 6वां वचन पढ़ो, जो कहता है अगर तुम्हें बुद्धि की जरूरत है तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। एज सिंपल एज दैट। प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, प्लीज मुझे बुद्धि दे प्रभु। एंड देन हैव द फेथ कि मेरी प्रार्थना सुनी गई है, उसका उत्तर आ चुका है। और शायद वो जो उत्तर आ रहा है मुझ तक, बीच में एक शैतान आ गया है वहां पर बीच में और उत्तर को रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा? आई विल गेट इनटू फास्टिंग। शायद मैं 3 दिन का उपवास रखता हूं, मैं खाना पीना बंद करता हूं, क्योंकि मुझे क्लैरिटी चाहिए। ये फैसला करना है कि ये फैसला करना है। फास्टिंग इसलिए नहीं कि मैं प्रभु के, कभी कभी हम फास्टिंग करते हैं ताकि प्रभु वही करे जो हम चाहते हैं, हमें धोखा हो रहा है। फास्टिंग इसलिए ताकि मैं जानूं कि परमेश्वर के हृदय में क्या है, उसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर क्या है। और फिर शांति में समय बिताऊं, मैं लोगों से भी थोड़ा सा कम बात करना शुरू करूं, थोड़ा लोगों से थोड़ा अलग हो जाऊं कुछ समय के लिए, और मैं जानूं कि क्या है, समझ और बुद्धि पाऊं मैं परमेश्वर से। आई विल गेट इट, यू विल गेट इट, बिकॉज द वर्ड सेज यू विल गेट इट। कैसे मालूम मिल जाएगा मुझे समझ बुद्धि? बिकॉज वचन कहता है, सिंपल फेथ। सो कुछ ऐलान करने की जरूरत है। जब कंफ्यूज हो कोई चीज को लेकर के और कंफ्यूजन चल रहा है और घर के अंदर आप बैठे हो, पत्नी बोल रही है ऐसा करना चाहिए, पति बोल रहा है वैसा करना चाहिए, दोनों झगड़ रहे हैं कि तू हमेशा ऐसा बोलती है, तू हमेशा ऐसा बोलता है, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। एक जन को वहां पे उठने की जरूरत है, बोलना चाहिए ओके होल्ड ऑन, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर जीता है, हम उससे बुद्धि मांग सकते हैं। आओ मिलकर के परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे और फिर दुआ कर सकते हैं और परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते हैं उस वक्त। और बुद्धि परमेश्वर कभी कभी उसी वक्त दे देगा, तुरंत। अचानक एक जन को लगेगा ऐसा कर लेते हैं और सबको लगेगा हाँ ऐसा कर लेते हैं, या फिर वो बुद्धि कुछ दिनों के बाद में देगा। और नहीं मिल रही है बुद्धि, एक दिन का उपवास रख लो फैमिली में कि आज हम सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचेंगे, हम यहां वहां की बातें नहीं करेंगे। एंड यू विल गेट योर आंसर्स, आपको आपके उत्तर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे उत्तर? क्योंकि बाइबल कहती है उत्तर मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे। आमेन। डैनियल का 10 और उसका 20वां वचन, इट सेज, तब उसने कहा क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? डैनियल को बोल रहा है फरिश्ता, स्वर्गदूत। और फिर वो कहता है अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। आते हुए लड़ाई की है फारस के प्रधान से और तुझ तक तेरा संदेशा पहुंचाया है। अब मैं जो वापस जाऊंगा मैं लड़ता हुआ ही जाऊंगा उससे। ये लड़ाई चल रही है, खत्म नहीं हुई है, मुझे मेरा उत्तर मिल गया, मतलब युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध अभी भी आसमानी स्थानों में चल रहा है।
ओके वहीं से मैं उस प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। मतलब ये सिर्फ एक फारस का प्रधान नहीं है, यूनान का भी है। आई मीन आप अगर डांडा में रहते तो एक डांडा का प्रधान है, लेकिन दानपाड़ा का भी एक प्रधान है, और गजर बांध का प्रधान है, मुर्गनचौल का प्रधान है, वकोला का प्रधान है, और बामन चल रहा है, हर जगह प्रधान बैठे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? और ये युद्ध लगातार चल रहा है। आप जा रहे हो कहीं पे, जब हम बोलते हैं ना गो फॉर अ प्रेयर वॉक, जब आप प्रेयर वॉक करना शुरू करते हो तो प्रधान वहां पे कंफ्यूज हो जाता है, ये कहां से आ गए अभी, और उसको मालूम है तुम क्या कर रहे हो। तुम जो घूम रहे हो इस इलाके में दुआ कर रहे हो, वो प्रधान कंफ्यूज हो रहा है, वो डर रहा है, कांप रहा है, बोल रहा है ओ माय गुडनेस ये लोग आ गए यहाँ पे, अब ये लोग मेरे इलाके पे हमला करना शुरू करेंगे। क्योंकि वो जानता है कि पिछली बार भी कुछ लोग आए थे और उसका क्या हाल हुआ था, और उसके पहले भी कुछ लोग आए थे, और बार बार लगातार लोग आते रहते हैं वहां पे दुआ करते थे। तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने प्रार्थना की है डांडा के लिए, बहुत से लोगों ने प्रार्थना की है मुर्गनचौल के लिए, लगातार लोग आते हैं, और वो प्रधान बार बार डरता है, कांपता है। योर प्रेयर वॉक इज पावरफुल। एक आत्मिक युद्ध चल रहा है, और जब तुम उस संघर्ष में उतरते हो, जब तुम उसके इलाके में घुसते हो और दुआ करना शुरू करते हो, वहां पे शैतान कांपता है, बोलता है ओ माय गुडनेस यहां पर तो मुझे मिकाइल से लड़ना है, साथ में ये भी आ गए हैं लोग। आप जो दुआ कर रहे हो, यू आर स्ट्रेंथनिंग, आप ताकत दे रहे हो, एक तरह से स्वर्गीय सेनाओं को आप एक सामर्थ्य दे रहे हो टू फाइट ऑन योर बिहाफ, तुम्हारे उस लेवल पे युद्ध करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हम शैतान से मुक्केबाजी नहीं कर सकते हैं, वो आत्माएं, हम शरीर में हैं, लेकिन जो फरिश्ते हैं, जो आसमानी सेनाएं हैं, वो युद्ध कर सकती हैं उनसे, और लगातार युद्ध में हैं, लगातार युद्ध में हैं। यू कैन इमेजिन क्या हो रहा है इस वक्त। इस समय कुछ फरिश्ते यहां पे घेर के खड़े हैं हमें, ताकि वो दुष्ट आत्माएं आकर हम पे हमला ना कर सकें। इस वक्त युद्ध चल रहा है, इस वक्त युद्ध चल रहा है, परमेश्वर की सेनाएं हमारे साथ में, जो प्रचार यहां पे हो रहा है, यहां का जो प्रधान है वो कंफ्यूज्ड है, वो चिंतित है। यहां से जब एक एक व्यक्ति वापस जाएगा लौट कर, तो वहां का प्रधान वॉच कर रहा होगा। आप कलीना में घुसोगे, बोलेगा ओ शी इज कम, आ गई है। कहां से आ रही है? वहां से आ रही है। वहां पर उसको एम्पावरमेंट मिला है, परमेश्वर का वचन मिला है, अब यहां पर आके क्या करने वाली है। जैसे हमारा यहां पर नेटवर्क है नीचे, वहां पर उनका नेटवर्क है। वो यूनान का जो प्रधान है वो फारस के प्रधान को जानता है, वैसे यहां पर डांडा का प्रधान दानपाड़ा के प्रधान को जानता है। उसको मालूम है आपकी चर्चा हर जगह फैल चुकी है, आपकी चर्चा हर जगह फैल चुकी है, आपके बारे में जानते हैं। जब आप जाते हो बोलते हैं अरे आ गया, प्रॉब्लम है, या कभी कभी देखते हैं या गया, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मेरे नॉर्मल आदमी है। दे नो अबाउट यू, दे नो इट ऑल। आप जहां पर जाओगे वहां पर दुष्ट आत्मा या तो भागेंगी आपसे, या फिर आपको नचाएंगी वो गोल गोल, क्योंकि वो जानते हैं आपके बारे में आप कितने पानी में हो। अब समय आ गया कि हम उनको दिखाएं हम कौन हैं। द टाइम हैज कम कि हम दिखाएं उनको कि हम हैं कौन एक्चुअली। हम पहले जाने कि हम हैं कौन, क्या किया उस परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे लिए। हम उसके खरीदे हुए हैं, हम उसकी सेना के लोग हैं। उसने हमको अपना लिया है, दुनिया से बाहर निकाल दिया है। ना तो हम हमारे शरीर के हैं, ना दुनिया के हैं, हम यीशु मसीह के हैं, उसकी सेना के हैं हम। जब हम हमारे इलाकों में घुसे तो हम घुसे ये सोचकर, ये जानकर कि इस समय रहने कितनी दुष्ट आत्माएं भाग रही होंगी यहां से, क्योंकि मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। क्या तुम तुम्हारे अधिकार को जानते हो कि मैं आ गया हूं? क्या तुम जब घुसते हो अपने अपने मोहल्ले में, तो क्या तुम ऐसे खड़े होकर बोलते हैं मैं आ गया हूं? लोगों को नहीं, लोगों का सलाम नहीं चाहिए हमें। वो जो भाई लोग घुसते अंदर बोले मैं आ गया हूं, सब लोग बोलते सलाम भाई, सलाम भाई, भाई 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 भाई। यहां पर उल्टा है, जब आप घुसते अंदर तो कोई तुमको सलाम नहीं करता है भाई भाई, लेकिन वहां पे आत्मिक दायरे में सब कांप के भाग रहे हैं आगे आइए। डू यू अंडरस्टैंड? आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? प्रॉब्लम सवाल यह है, क्या आप वाकई में शारीरिक दायरे में जी रहे हो, या क्या आप आत्मिक दायरे को समझ रहे हो? युद्ध आत्मिक दायरे में चल रहा है, हमारा युद्ध आत्मिक दायरे में है। आमेन। बिल्ड योरसेल्फ अप, परमेश्वर के वचनों में, वचनों का ऐलान करना शुरू करो, वचनों को जानना शुरू करो, उपवास में जाओ उत्तर पाने के लिए, और वचनों में बढ़ो, आराधना में बढ़ो। क्यों? ताकि शैतान जाने कि तुम्हारे पास जो अधिकार है तुम अपने अधिकार को जानते हो। शैतान जाने के इस व्यक्ति से मुझे डरना है, कांपना है, इसको मैं तंग नहीं करता हूं, ऐसे ही तंग करूंगा तो ये मुझे तंग करना शुरू कर देगा।
डू यू अंडरस्टैंड दिस? और जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है कोई चीज का, कोई शैतानी हमला होता है, उसी दिन तय कर लो, शैतान ने हमला किया, अब मैं जाऊंगा ये गली में 4-5 को मैं प्रभु में लेके आऊंगा, ये गली में जाऊंगा 4-5 को प्रभु में लेके आऊंगा का मतलब क्या है? मैं रोशनी फैलाऊंगा। इट मीन्स मैं रोशनी फैलाऊंगा, अंधकार को दूर करूंगा। काउंटर अटैक, हमें वापस से हमारा एक जवाब देना है। काउंटर अटैक ये शारीरिक हमले नहीं है, ये आत्मिक हमले हैं। तू मुझे तंग करेगा, मैं तुझे तंग करूंगा और डबल तंग करूंगा। और तू चोर, अगर तूने कुछ चुराया मुझसे, मैं 7 गुना वापस लूंगा तुझसे, क्योंकि मैं मेरे अधिकार को जानता हूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आमेन। सो आज हम क्लोज हो गई है, मैं बंद करता हूं यहां पे, ये कहते हुए आप लोगों से, ये युद्ध वाकई में सच्चा युद्ध है, हकीकत है, ये चल रहा है तुम्हारे चारों तरफ, इसमें शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ, इंटेंशनल बन जाओ, वो दुनिया से बाहर निकलो, वो शारीरिक बातों से बाहर निकलो, उनको कंट्रोल में रखो। वो चीज तुम्हें कंट्रोल ना करे, तुम उनको कंट्रोल करो। कुछ बुरा नहीं है मेकअप करना, कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो मेकअप जब हावी हो जाता है, मैं कैसा दिख रहा हूं, कैसा दिख रहा हूं, मेरे लाइफ का फोकस बन जाता है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, तब प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। वो दोस्त प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो दोस्त डिक्टेट करने लगते हैं मुझको, और मैं उनको उनके हमेशा और वो फोमो मेरे ऊपर छाना शुरू कर देता है, अब प्रॉब्लम शुरू हो गई मेरे जीवन में, अब प्रॉब्लम शुरू हो रही है मेरे जीवन में। मुझे कंट्रोल में रहना है, वो चीजें मुझे कंट्रोल ना करें। एंड आई वांट टू टेल यू ऑल दिस, गेट इन कंट्रोल, कम इन कंट्रोल। यही परमेश्वर ने चाहा है तुम्हारे लिए, यही अधिकार उसने दिया है तुम्हें, ताकि तुम राज करो इन चीजों के ऊपर, ये चीज तुम्हारे ऊपर नहीं। आमेन।